ये स्टेज पे आए। गिर्द को मायले परवाज कर रहा हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ। या इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना, मैं तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ। सदर जलसा इज्जत माप आली विकार आली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हमारे नेता आली जनाब पंडित बोर्डे साहब, नौजवान नगर सेवक तरुण तड़पदार आली जनाब अरुण बोर्डे साहब, पैठन तालुका अध्यक्ष वैभव दड़वी साहब, पैठन शहर अध्यक्ष तौसीफ कादरी साहब, शेख अनीस साहब, शेख शकील साहब, शेख अलाउद्दीन साहब, अंजार कादरी साहब, मुफीद पठान साहब पत्रकार, शेख मोहसिन साहब, बबलू बागवान साहब, फहद चाउश जो अभी MIM में प्रवेश करे हैं, मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी दलित मुस्लिम MIM के जियाले नौजवान और मिल्लत इस्लामिया का दरकिशा मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज पैठन के लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, अनकरीब पैठन बल्दिया म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जलसा उसी की एक कड़ी है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन मुसलमान और दलित कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं हुए। वो तो भला हो उस भले इंसान का कि जिसका नाम मसदुद्दीन अवैसी है। इसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस की गुलामी से निकालकर जो एक एहसास कमतरी का शिकार थे, इनको एहसास बरतरी में लाकर खड़ा कर दिया। भला हो उस भले इंसान का जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, जो हैदराबाद की सरजमीन से उठता है और महाराष्ट्र के मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। पैगाम देता है हैदराबाद की सरजमीन से एक जियाला कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत। अगर इत्तेहाद आपके अंदर कायम होगा तो हिंदुस्तान की सियासत आपकी ठोकरों में होगी। दलित और मुस्लिम जिस दिन एक जगह पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह, उस दिन हिंदुस्तान की सियासत में एक भूचाल आ जाएगा। नौजवान साथियों, मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे,
मुंतशिर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। नौजवान साथियों, हमको असदुद्दीन साहब की इस पर लब्बैक कहना होगा। महाराष्ट्र के कांग्रेसी और राष्ट्रवादी के लोग कह रहे थे कि ये महाराष्ट्र कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जरखेज इलाका है, यहाँ पर एमआईएम की कुछ चलने वाली नहीं। हैदराबाद से ये दो भाई आकर महाराष्ट्र में क्या कम ज्यादा कर लेंगे, क्या जो है तो यहाँ पर अपना ये है तो पाये को मजबूत करेंगे। ये तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का इलाका है, यहाँ पर एमआईएम की चलने वाली नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी और राष्ट्रवादियों, अरे अकल के अंधो नादानो, इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। अरे शेर तो जहां जाता है अपना इलाका खुद बना लेता है। और हैदराबाद से ये दो शेर अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के अंदर आए, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, 2 एमएलए और 27 कारपोरेटर औरंगाबाद की म्युनिसिपल कारपोरेशन में चुनकर लाए। ये अपना इलाका बना लिया। और इसके बाद लोग कहते हैं कि ये हमारा इलाका है। हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को औरंगाबाद के म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर 24 नगर सेवक कांग्रेस के थे। एमआईएम ने 27 नगर सेवक लाकर कांग्रेस को अपना मुकाम दिखाया और 10 नगर सेवक पर लाकर उनको महदूद कर दिया। नौजवान साथियों, राष्ट्रवादी के 11 नगर सेवक थे, 3 पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका भी 3-13 हो गया। 2 शिवसेना बीजेपी में चले गए, 1 कारपोरेशन ने मारे फिर रहा है, उसको भी बैठने के लिए जगह नहीं छोड़ी। आज आपकी दलित मुस्लिम की एकता की वजह से औरंगाबाद मुस्लिम म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर हमने एमआईएम ने 5 दलित भाइयों को चुनकर लाया। 5 नगर सेवक दलित है और 21 नगर सेवक मुसलमान है। ये एमआईएम के पास कोई भेदभाव नहीं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये मेरे कायद का पैगाम है। क्या जरूरत है उनको? औरंगाबाद के अंदर हमने देखा कि कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, एमएलए और मिनिस्टर, ये लोग मुसलमानों और दलितों से हाथ मिलाने के लिए कतराया करते थे। मुसलमान और दलित नौजवानों से हाथ मिलाने से कतराया करते थे। आज हमने उनकी ये नौबत और ये दुर्गत कर दी कि आज वो कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर आज मुसलमानों और दलितों के कांधे पे हाथ डालकर आधा आधा घूमने लगे हैं। ये एमआईएम की हैबत से इनका ये हाल हुआ। नौजवान साथियों, जब असदुद्दीन अवैसी, जैसा कि हमारे पंडित बोर्डे साहब ने बताया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते हैं तो पूरे के पूरे जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो खाली उनकी बात को सुनते हैं कि अब ये क्या कहने वाले हैं। अगले साल के रमजान की बात है, रमजान का महीना था। असदुद्दीन अवैसी साहब भी पार्लियामेंट के सेशन में दिल्ली गए हुए थे। पार्लियामेंट के अंदर एक कैंटीन है, उस कैंटीन के अंदर एक मुसलमान मैनेजर है और वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। नौजवान साथियों, खाने के अंदर कुछ नमक कम ज्यादा हो गया था। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बहुत
बड़ी पंचायत के मेंबर है, जो पार्लियामेंट के मेंबर है, एक इज्जतदार शहरी है जिनकी बहुत इज्जत की जाती है, ऐसे लोगों ने एक ओछी हरकत की, एक गलीज हरकत की, एक नादानी की। जरा से नमक कम ज्यादा होने में उस मुसलमान मैनेजर के मुंह में जो रोजादार था एक रोटी का निवाला ठोस दिया। नौजवान साथियों, उसका रोजा टूट गया। इस बात को लेकर शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया और जैसे ही इस बात को कहा कि ये नामुनासिब बात है, जिन लोगों ने ये गलती की है उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको माफी मंगवा कर रहे। उनके आंख के ऊपर उस टाइम बीजेपी शिवसेना के 25-30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, लेकिन ये अल्लाह का बंदा जिसके दिल में जुर्रत ईमानी है एक कदम भी पीछे नहीं हटा और क्या कहा कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नौजवान साथियों, दूसरा वाकया, जैसा कि पंडित बोले साहब ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर 2 एमएलए है, वारिस पठान और इम्तियाज जलील। ये असेंबली में बोलते नहीं और ये जब बोलते हैं तो असेंबली हिलती नहीं बल्कि दहल जाती है। नौजवान साथियों, जब ये वाकया हमारे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी ने कहा उदगीर के अंदर कि मेरी गर्दन पे तलवार भी अगर कोई रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। यही वाकया क्यों कहेंगे हम भारत माता की जय कि मुसलमान सिर्फ खुदा की इबादत करता है और खुदा को अपना खालिक और मालिक मानता है। हम किसी की दूसरे की पूजा नहीं करते, न जमीन की करते, न सूरज की करते, न आग की करते और न भारत माता की करते। हम भारत माता की इबादत नहीं कर सकते, उसकी हिफाजत जरूर कर सकते हैं। नौजवान साथियों, जब भी भारत माता के ये जब इसके ऊपर वक्त आएगा हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए, इसको बचाने के लिए, तो सबसे पहले मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून को बहा देगा। अरे मुसलमानों के खून को तो पहचानो, ये गली और कूचों में बहाने का खून नहीं नौजवान साथियों, ये खून तो सरहद और सीमा पर बहाने का है। अगर बहाना ही है हमारे खून को तो सरहद और सीमा पर बहाओ, ये गली कूचों में इस खून को मत बहाओ। बहुत कीमती खून है ये। जब अगर कोई हमारे देश की तरफ गलत नजरों से देखेगा, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये जवाब मुसलमान देगा, कोई और नहीं दे सकता। नौजवान साथियों, तो मेरे कायद ने कहा कि मेरी गर्दन पर अगर छुरी रख दी जाए तो मैं भारत माता की जय ना कहूंगा, मैं कहूंगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, हिंदुस्तान की जय कहूंगा, भारत माता की जय नहीं कहूंगा। वैसा ही वारिस पठान को महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर कहा गया कि वारिस पठान तुम्हें भारत माता की जय बोलना होगा। उस शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील के साथ में खड़े होकर वारिस पठान ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा। यहां तक कि बीजेपी शिवसेना के एमएलए ने कहा, 288 में से 286 ने कहा कि अगर आप जबान से नहीं कह सकते लिखकर दे दीजिए भारत माता की जय। उस मर्द मुजाहिद ने कहा कि मैं लिखकर भी नहीं दूंगा, चाहे जो करना है वो कर लो। कहा तो मैं इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहा मुझे कोई परवाह नहीं, सस्पेंड कर दो या टर्मिनेट कर दो, जो चाहे कर दो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। उस वक्त इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने यह कहा कि गोलियों की बौछार से न तलवार की धार से, अरे बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नौजवान साथियों, ये मेरे कायद के अल्फाज थे कि हम डरने वाले नहीं, और उन्होंने नहीं कहा और उसको एक सेशन के लिए असेंबली के वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे औरंगाबाद के बाजू का एमएलए सिल्लोड़ का
अब्दुल सत्तार, इसने वह ठहराव रखा कि इसको सस्पेंड किया जाए। क्यों? कोई और राय नहीं रखने वाला था। शिवसेना बीजेपी लोग नहीं थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ये अब्दुल सत्तार और इनके लोगों ने ये ठहराव रखा कि वारिस पठान को इस सेशन के अंदर बात ना कही जाए और इसको इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। और सस्पेंड कर दिया गया। वाह अब्दुल सत्तार साहब, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने कि आपने वारिस पठान जो भारत माता की जय नहीं कह रहा था उसको सस्पेंड करने के लिए आपने ठहराव रखा और वो ठहराव को शिवसेना बीजेपी के लोगों ने अनुमोदन किया और वो ठहराव पास कर दिया गया और वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया गया। नौजवान साथियों, बातें तो बहुत है ये कांग्रेसियों की, क्योंकि ये जो कांग्रेसी लोग हैं इनका रिकॉर्ड उठाकर देखो। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास देखो, तारीख गवाह है कि जब भी दलित और मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, मुसलमानों और दलितों पर जुल्म किया गया, मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी और हमारे दलित भाइयों को उनके सामने बैठने की जरूरत नहीं थी, चारपाई पर बैठ नहीं सकते थे, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। जब भी जुल्म हुआ, 70 साल की तारीख उठाकर देखो, हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन मुसलमान और दलित आजाद नहीं हुए, कांग्रेस की गुलामी में जकड़े रहे। मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो कांग्रेस के जमाने में, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई कांग्रेस के जमाने में, बाबरी मस्जिद में शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में, यहां तक के बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई कांग्रेस के जमाने में। नौजवान साथियों, ये वो कांग्रेस है। अरे शिवसेना और बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है और खुले दुश्मन का मुकाबला खुले दिल से मैदान में करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये छुपे हुए दुश्मन है, पीठ में छुरा घोंपने पीछे से वार करने वाले हैं। वो मनहूस नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर था, टीवी पर बैठकर देखता रहा और बाबरी मस्जिद के गुंबद, पहला गुंबद को शहीद कर दिया गया, दूसरा गुंबद शहीद कर दिया गया और तीसरे गुंबद को भी शहीद कर दिया गया। नौजवान साथियों, वो बाबरी मस्जिद जहां पर 400 साल तक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजा करती थी, वो फर्श जिसके ऊपर सुभान रब्बी वल आला के तस्बीह पढ़ी जाती थी, वो बाबरी मस्जिद जिसको मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे से ताबीर किया था, उसको रकार सेवकों ने एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, जय सिया राम के नारों से उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और किसके जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद हुई? कांग्रेस के जमाने में। और वो नरसिम्हा राव टीवी पर ये सारे सीन देखता रहा। अरे कुदरत का निजाम भी देखिए नौजवान साथियों, क्या हाल हुआ। हुकूमत चली गई, नरसिम्हा राव हट गया, मुसलमानों ने उनको अपनी औकात बता दी। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव का इंतकाल हो गया, मर गया। हैदराबाद के अंदर उसकी लाश को जलाया गया। नौजवान साथियों, कहा सुनने वाली बात नहीं कह रहा हूं। जब उसकी लाश को जलाया गया तो आग ने उसकी लाश को जलाने से इनकार कर दिया और उसकी लाश आधी जली और आधी नहीं जली है, मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान की पूरी टीवी चैनल ने उस सीन को दिखाया, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब लोगों ने देखा कि नरसिम्हा राव की लाश को कुत्ते नोच रहे हैं, कुत्ते। ये सब क्यों हुआ? बाबरी मस्जिद को गिराने का अंजाम दुनिया में ही उसे भुगतना पड़ा। नौजवान साथियों, उसके बाद पेट्रोल डालकर नरसिम्हा राव की लाश को जलाया गया। जलाने के बाद
उसकी राख को समंदर में डाला गया तो समंदर ने भी उसकी राख को कबूल करने से इनकार कर दिया और समंदर में तुगयानी एक तूफान आ गया और कई सैकड़ों जाने चले गई और हजारों लोग बेघर हो गए। देख लो काकिनवाड़ा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम के अंदर तूफान आ गया था उसकी राख को समंदर में डालने के बाद। ये अंजाम है मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का, ये अंजाम। नौजवान साथियों, कहने तो कांग्रेस के जुल्म सितम की दास्तान अगर कहता चलूं तो 70 साल लग जाएंगे, लेकिन भला हो उस भले इंसान का जो हैदराबाद की सरजमीन से उठा और मुसलमानों को मुत्तहिद होने की दावत दिया। औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहिद हुआ, औरंगाबाद कारपोरेशन के अंदर 27 कॉर्पोरेटर और महाराष्ट्र में 2 MLA को चुनकर दिया। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं कि आप भी मुत्तहिद हो जाइए पैठन के दलित मुसलमानों। हम दलितों से, दलित भाइयों से और मुसलमान भाइयों से हम आपसे मदद मांगने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जिस तरह औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहिद हुआ, एक ताकत बना। मुझे याद है कि मरहूम गुलाम अहमद बनात वाला साहब कहा करते थे कि मैं जब भी औरंगाबाद में आता हूं तो मेरे सामने यहाँ के नौजवान एक ही दुखड़ा लेकर रोते हैं कि साहब पुलिस वाले हम पर बंदूकें तानते हैं, साहब पुलिस वाले हम पर लाठियां बरसाते हैं। तो बनात वाले ने कहा कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह और इत्तेहाद का मुजाहिरा करो, क्योंकि सियासत में सरों को गिना जाता है और सियासत में अगर तुम इतना मुत्तहिद हो गए तो ये सियासत तुम्हारे घर की लौंडी बनकर रहेगी। और औरंगाबाद के मुसलमानों ने इसको सही कर दिखाया, मुत्तहिद हुए, 27 कॉर्पोरेटर चुन के आए। हम औरंगाबाद कारपोरेशन के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारी सेकंड पार्टी है। पहले शिवसेना के 29 कॉर्पोरेटर है, MIM के 27 कॉर्पोरेटर है और बीजेपी जिनकी महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत है इनके 22 कॉर्पोरेटर है, कांग्रेस के 10 और राष्ट्रवादी के 3। ये हमने हाल करके रख दिया। तो हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं कि मुत्तहिद हो जाओ। और जो बनात वाला ने कहा था कि जो बंदूक है तुम्हारे सीने पर तनती है, पुलिस वालों की जो बंदूक है तुम्हारे सीने पर तनती है, मुसलमानों वो ताकत पैदा करो कि ये बंदूक है तुम्हें सलामी के लिए उठे। वो ताकत औरंगाबाद के नौजवानों ने बताई और मैं आपका खादिम, आपका गुलाम, मैं विरोधी पक्ष नेता बना और जब मैं गेट के अंदर मेरी कार एंट्री करती है तो पुलिस वाले मुझे भी सलॉट करते हैं। ये मेरी ताकत नहीं, खुदा की कसम, ये आप लोगों की ताकत है, ये नौजवानों की ताकत है, ये मुसलमान और दलितों की इत्तेहाद की ताकत है। मेरी कोई ताकत नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूं। लेकिन सलॉट मारते हैं MLA इम्तियाज जलील वारिस पठान असेंबली में एंट्री करते हैं तो वहां के ऊपर भी पुलिस वाले उनको सलूट करते हैं। ये क्या ताकत है, क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इत्तेहाद की ताकत है नौजवान साथियों। क्योंकि अब वो जमाना खत्म हो चुका है, अब तो हमें हमारे हुकूक, हमारे हक को छीन कर लेना होगा। कि नौजवान साथियों, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई खपस टूटा नहीं फरियाद से। फरियाद करने का जमाना खत्म हो चुका है नौजवान साथियों, अब हमें छीन कर लेना होगा और वो ताकत पैदा करनी होगी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। मुसलमान गद्दार नहीं, मुसलमान इस देश का वफादार है। जब पाकिस्तान के टैंक दिल्ली को सलामी देने के लिए आ रहे थे 1900, उस टाइम पर उन टैंकों को रोकने वाला कौन था? हवलदार अब्दुल हमीद, जिसने वो टैंकों को अपने सीने पर लिया और सबको वहीं पर तबाह व बर्बाद कर दिया। वो कोई और नहीं, आपका भाई हवलदार अब्दुल हमीद था। नौजवान साथियों, मुसलमानों के स्कूलों को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वालों,
मुसलमानों के स्कूल, ये स्कूल जो है जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, ये दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, यहाँ से भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता है। नौजवान साथियों, ये स्कूलों को ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं एक शेर के साथ में इसकी तशरीह करना चाहूंगा कि वजू के लोटे कुछ खुरा और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ खुरा और टूटी हुई चटाई, देखना है जिसको आकर देखे ये सच्चाई, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत छोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। नौजवान साथियों, रिकॉर्ड है आज तक रामपाल और आसाराम बाबू के आश्रम की तलाशी ली गई, 50,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया, उनके अंदर कई खतरनाक हथियार बरामद हुए, लेकिन रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो कि किसी मदरसे से आज तक कोई हथियार तो क्या एक छुरी भी बरामद नहीं। और फिर इस हमारे इस स्कूलों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हो। बस ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा कि आप हमारे कायद, हमारे लीडर अली जनाब गफ्फार कादरी साहब को सुनने के लिए बेचैन है। मैं इनके और आपके बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर ये मेरा शेर पठान के नौजवानों की समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह आने वाले म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में दलित और मुस्लिम मिलकर सबसे हिलाली परचम और नीले परचम को इस पैठन की बल्दिया पर लहराएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं एक शेर के साथ में आपसे यह चाहूंगा, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर, और फिरका परस्तों से तुम डरने लगे हो अगर तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर। शुक्रिया, खुदा। शुक्रिया जागीरदार साहब। इसके बाद